हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द डेली टॉक्स। एंड बज रहे हैं रात के एक। मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे बात कर ले। एंड आज का सबसे बड़ा टॉपिक है इलॉन मस्क ने डोज कॉइन खरीदे एज एन उन्होंने ट्वीट किया और वापस डोज कॉइन के जो प्राइसेस में है वो प्राइसेस शूट होने लगे। सो डोज कॉइन वॉज ऑलमोस्ट टू द मून, बट इतने ज़्यादा प्राइजेस नहीं पड़े बिकॉज उन्होंने सिर्फ ऐसे ही हंसी मजाक में ट्वीट किया कि उन्होंने उनके बेटे के लिए डोज कॉइन खरीदे हैं। उनके बेटे का नाम भी बहुत यूनिक है, बहुत सोच समझ कर लिखा है। जैसे कि इलॉन मस्क है, बहुत यार इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने अपने बेटे का एक्चुअल में नाम X#E12 ऐसा नाम रखा है। वो क्यों रखा है वो हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि होपफुली ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क ने डोज कॉइन भी खरीद कर रखे हैं। गाइज, अभी क्या हो रहा था, इलॉन मस्क डोज कॉइन के बारे में बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे। एंड एक बीच में ही ऐसा उन्होंने ट्वीट किया, राधा इट वाज अ बिग अनाउंसमेंट डैट उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन खरीदे हैं फॉर टेस्ला, फॉर एंड विद टेस्ला। तो बिटकॉइन के भी प्राइजेस सर्ज हो गए। एंड बिटकॉइन का जो डिस्कशन चालू था ट्विटर के ऊपर, तो लोगों को लगा कि अरे इलॉन मस्क तो डोज कॉइन को भूल गए या क्विट कर रहे उसमें से। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वापस से ट्वीट किया कि डोज कॉइन से वो परे नहीं हुए हैं, ही इज़ होल्डिंग अप विद डोज कॉइन टॉपिक, एंड इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया होगा। दिस इज़ माई असम्पशन, ये मेरा ओपिनियन है। बिकॉज डोज कॉइन के बारे में वो ट्वीट कर रहे थे, बीच में बिटकॉइन का किया, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे यार बिटकॉइन मतलब डोज कॉइन के बारे में बात कर रहे थे और अचानक से बिटकॉइन के बारे में बात करना शुरू किया, तो डोज कॉइन क्या करे, बेच दे। तो ऐसा हो सकता है। गाइस, अभी सवाल आता है कि क्या इंडियंस ने वजीर एक्स, यूनोकॉइन या कॉइन स्विच कुबेर या बहुत सारे ऐप्स है, ये यूज़ करके बिटकॉइन, इथेरियम, तेथर या डोज कॉइन खरीदने चाहिए या नहीं। गाइस देखो, अभी जो आरबीआई का, पहले तो आरबीआई ने नहीं, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पहले बैन करने का एक बिल पास किया था, उसके जो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। तो उसके बाद लोगों को लगा कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इज़ बैक इनटू एक्शन। बट अभी वापस से ये बजट के दौरान जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और जो कमेटी है, उन्होंने कहा कि एक बिल आएगा जो कि सारे ये जो रूमर्स है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो उसे क्लियर कर डालेंगे। बट उन्होंने ऐसा कंफर्म नहीं कहा है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अलाउड होगा या नहीं। सो दिस इज़ वेरी बिग कन्फ्यूजन। जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो यूजिंग दी एप्स, बहुत सोच समझ कर और संभल कर इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। कोई अपने सेविंग्स इन्वेस्ट कर डालेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे प्राइस शूट होगा, ऐसे ही प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो अचानक से डाउन भी आ सकता है। सो गाइस, जो भी कर रहे हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सोच समझ कर करना। इन्वेस्ट उतना ही पैसा करना जो आप सोच रहे हो कि इतने पैसे गए तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मजाक नहीं है, आई एम टेलिंग यू ऑल कि उतने ही पैसे इन्वेस्ट करना प्लीज़। इंडिया की जो फाइनेंस कमेटी है, उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी मतलब जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में डिजिटल एक एसेट आएगा, डिजिटल करेंसी आएगी जो भारत कॉइन करके हो सकता है। सो गाइज, जो क्रिप्टो करेंसी का सिनेरियो इंडिया में चल रहा है, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे ही हो रहा है। जो भी करो सोच समझ कर करना। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, इट्स नॉट एट ऑल अ स्मॉल थिंग, बट इट इज़ अ रिवॉल्यूशनरी थिंग। अगर ये हो गया तो बहुत मज़ा आएगा। ज़रूरत है मैनकाइंड, ह्यूमन जो है एज, ह्यूमन एज है, वो कभी आगे बढ़ेगा। इलॉन मस्क जैसे लोग सोच रहे हैं कि चांद पर जाए या मार्स पर जाए, बिकॉज इट इज़ वही उसी सर्कल के बीच में हम घूम रहे हैं। तो वाई नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स। बट बहुत सारे रिस्क और बाकी सब चीज़ों को नज़र रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी रिस्की। अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने, तो सोच समझ कर करिएगा।
तो गाइज आपको लगता होगा कि मैं खाली क्रिप्टो करेंसी या इलोन मस्क के बारे में बात करता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बट कैसा है, जो अभी टॉपिक ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मैं ऑब्वियसली उसके बारे में ही आपसे बात करूँगा, ताकि आपके साथ भी मेरा इंटरेक्शन उतना ही एक्सक्लूसिव होगा। एंड गाइज, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे द डेली टॉक्स का हैंडल भी है, एंड यूट्यूब पर तो अपना चैनल है ही। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियोस, एंड अगर कुछ सजेशंस है या कुछ रिव्यू है तो काइंडली लेट मी नो। एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाना, सो दैट ये सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपसे और अच्छे से इंटरेक्शन कर पाऊँ। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग द डेली टॉक्स एंड स्प्रेड लव। इट्स अ सी एफ फॉर नाउ, बाय बाय।